हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे खनिजों के बारे में। खनिज क्या होते हैं? खनिज जिनको खदानों से खोद कर निकाला जाता है और उसके बाद इनका शोधन किया जाता है और शोधन के बाद उनमें से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है और जिनसे हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा संगमरमर, चूना पत्थर या फिर लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब पहले ये धातु और अधातु इनको सबसे पहले खोदकर खदानों से निकाला गया। इनके अयस्कों के रूप में ये पाए जाते हैं खदानों में और उनका किया जाता है शोधन, जिसके बाद ये प्रयोग में लाई जाती है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले खनिजों को तीन भागों में विभाजित करके देखते हैं। एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों में तीन भाग में डिवाइड करके देखते हैं। एक लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज और बहुमूल्य धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिन खनिजों में लोहे का अंश विद्यमान रहता है, यानी लोहे का अंश पाया जाता है, वो कहलाते हैं लौह धात्विक खनिज। इनमें मुख्यतः लोहा यस्क, मैग्नीज और निकेल, कोबाल्ट धातुएं आती हैं। अलौह धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, ये क्या है? ये अलौह धात्विक खनिज है। बहुमूल्य धात्विक खनिज में क्या आती है? जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये महंगी धातु है, तो ये हमने डिवाइड किया बहुमूल्य धात्विक खनिज में। ये सभी धातुएं हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ये धातुएं नहीं है, इनका निष्कर्षण खदानों से किया जाता है और इनमें कौन कौन सी धातु आती हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सभी अधात्विक खनिज है। ऊर्जा खनिज में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं और इन सभी का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? खदानों से किया जाता है या जमीन से निकाले जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं। ये ऊर्जा खनिज हो गई, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हम एक एक करके देखते हैं इनके बारे में कि लोहा के बारे में देखेंगे, मैंगनीज के बारे में देखेंगे, तांबे के बारे में कि ये कहाँ कहाँ इनके भंडार पाए जाते हैं, उत्पादन में कौन सा राज्य पहले है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं हम लोहे के बारे में। देखो, लोहे के मुख्यतः चार अयस्क पाए जाते हैं जिनसे लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। इनमें प्रमुख है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और एडिनाइट। इन चारों में लोहे की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। मैग्नेटाइट के बारे में अगर हम सबसे पहली बात करें तो मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, इसका रंग गहरा होता है, काला होता है और मैग्नेटाइट में लोहे का 72% अंश पाया जाता है। ये सबसे उत्तम कोटि का लोहा देता है। मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है, यानी अगर हम 100 किलो मैग्नेटाइट को लें और उसका धातु का निष्कर्षण करें शोधन द्वारा, तो उसमें से 100 किलो में से 72 किलो हमें लोहे की प्राप्ति होगी। भारत में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा लोहा हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जहां भी पाया जाता है वहां कर्नाटक में सबसे ज्यादा 70% भाग पाया जाता है मैग्नेटाइट का। कर्नाटक में 70% मैग्नेटाइट पाया जाता है। भारत के कुल मैग्नेटाइट का 70% भाग कर्नाटक में पाया जाता है। अब
कौन कौन सी जगह है जहां मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो कर्नाटक में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की एक खान है कर्नाटक में। गोवा में कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ है? केरल में। और सलेम तमिलनाडु। भारत में कुद्रेमुख, गोवा, कोझिकोड और सलेम, इन स्थानों पर मैग्नेटाइट की खदानें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं हेमेटाइट के बारे में। हेमेटाइट का रंग लाल होता है। सत्तर प्रतिशत लोहा पाया जाता है। भारत में जितना भी लोहा, ये सभी लोहे, इन सब से क्या है, लोहे के इसमें लोहा पाया, इनसे निकाला जाता है। तो जितना भी लोहे का उत्पादन होता है उसमें से 80% लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। भारत में 80% हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में 80% लोहा जो पाया जाता है वो हेमेटाइट से पाया जाता है। भारत में 80% लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? ये उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भंडार हेमेटाइट के पाए जाते हैं। लिमोनाइट और सिडेराइट के बारे में इतना जान लो कि लिमोनाइट में लोहे की मात्रा 55 से 60% पाई जाती है। सिडेराइट में 48% पाई जाती है। ये दोनों निम्नतर श्रेणी के लोहे का उत्पादन करते हैं। ये दोनों निम्नतर प्रकृति के हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में कहाँ लोहे के भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक लौह भंडार सबसे ज्यादा लोहे का भंडार कर्नाटक में, फिर इसके बाद उड़ीसा में, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे झारखंड। जबकि उत्पादित राज्यों में उत्पादन में पहले पर है उड़ीसा, दूसरे पे है कर्नाटक और तीसरे पे है झारखंड। यहाँ भंडार पाए जाते हैं, खदानें पाई जाती हैं सबसे ज्यादा लोहे की, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनको यूज, जो हम प्रयोग में करने लायक जो बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन करता है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे झारखंड। अब हम देखेंगे कि लोहे में कर्नाटक में कहां कहां पाया जाता है। तो देखो कर्नाटक में
कर्नाटक में पाया जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, और बेल्लारी। ये बेल्लारी में संतूर का पहाड़ी पड़ती है, संतूर पहाड़ी, वहां से निकाला जाता है। तो मुख्यतः कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी, बेल्लारी में भी संतूर की पहाड़ी से निकाला जाता है लोहा। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला पड़ता है, वहां से निकाली जाती है। अब हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है दुर्ग जिले में। डल्ली राजहरा के बाद बेला डीला की खान पर, बेला डीला, ये बेला डीला की खान पड़ती है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां पाई जाती है। इसकी खासियत है बेला डीला से लोहे का निष्कर्षण करने के बाद ये भेज दिया जाता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पत्तन पे, और वहां से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है लोहा। ठीक है, अब देखते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में क्योंझर और गुरु महिषानी और बादाम पहाड़, क्योंझर में गुरु महिषानी और बादाम पहाड़, ये दोनों गुरु महिषानी और बादाम पहाड़ पड़ते हैं मयूरभंज जिले में। कहां पड़ते हैं ये? मयूरभंज। गुरु महिषानी और बादाम पहाड़ जो खाने हैं ये मयूरभंज जिले के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में पंचीरापुर और नोआमुंडी, ये सिंहभूम जिले में है। कर्नाटक में बाबा बुदन, कुद्रेमुख और बादाम पहाड़, बेल्लारी सॉरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा, बेला डीला, उड़ीसा में क्योंझर, गुरु महिषानी और बादाम पहाड़। गुरु महिषानी और बादाम पहाड़ दोनों मयूरभंज जिले के अंतर्गत आती है, जबकि झारखंड में पंचीरापुर और नोआमुंडी ये दोनों खाने सिंहभूम जिले में। यहां से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। अब हम देखेंगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज का यूज इस्पात निर्माण में किया जाता है। इस्पात बनाने में मैग्नीज को लोहे के संग मिलाया जाता है। जैसे अगर हमें 1 टन मैग्नीज बनानी है, 1 टन इस्पात बनाना है, तो 1 टन इस्पात के लिए 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक टन के लिए 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या क्या यूज है इस मैग्नीज के? तो मैग्नीज का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, दवाएं व पेंट, इनके निर्माण में भी मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि मैग्नीज उत्पादन और भंडार में, मैग्नीज के उत्पादन और भंडार में सबसे प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है उड़ीसा। उत्पादन
प्लस भंडार, दोनों में ही प्रथम स्थान पर है उड़ीसा। अब हम देखेंगे राज्यवार इनकी कहां कहां पे प्रमुख खदानें पाई जाती है। तो सबसे पहले उड़ीसा को ही ले लेते हैं। तो उड़ीसा में केंदुझार और बुनाई, ये प्रमुख खदानें पाई जाती है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो इस मैग्नीज की प्रमुख खदान पाई जाती है वो भंडारा जिले में पाई जाती है। भंडारा जिला है, वहां से इसका निष्कर्षण किया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बालाघाट, बालाघाट से छिंदवाड़ा तक ये पूरी एक पेटी के रूप में मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पूरी पट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में बेल्लारी, और बेल्लारी कहां, बेल्लारी में क्या पाई जाती है, संदूर पहाड़ी, संदूर पहाड़ी से ही मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। तो हमने देखा मैग्नीज और लोहे के बारे में। अब हम देखेंगे तांबे के बारे में। तांबे का प्रयोग एक तो विद्युत का सुचालक होने के कारण इसके विद्युत के तार तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि तांबे के प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ पे है। तो तांबा मुख्यतः, देखो सबसे पहले लिख लो, विद्युत तार तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। इसके जो उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो है मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे है झारखंड। कहां कहां इसकी प्रमुख खदानें पाई जाती हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, बालाघाट से तांबे का, भारत में जितना भी तांबे का उत्पादन किया जाता है उसमें अकेले बालाघाट से 52%, 52%, 52% अकेला बालाघाट से उत्पादन किया जाता है पूरे भारत का तांबा। और मलाजखंड, मलाजखंड, बालाघाट और राजस्थान में अगर हम प्रमुख खदानें की बात करें तो राजस्थान में आ जाएगा खेतरी, खोदरीवा, खोदरीवा ये पड़ता है अलवर में, और झुंझुनू। यहाँ प्रमुख खदानें तांबे की। और झारखंड में सिंहभूम जिला। ये प्रमुख महत्वपूर्ण खदानें हैं तांबे की। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य प्रमुख अयस्क है। इससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है और एल्यूमिनियम का क्या है, विद्युत की सुचालक। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, तार बनाने में इसका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन और भंडार में
उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। कौन सा है? उड़ीसा। पूरे भारत का 50% बॉक्साइट का उत्खनन उड़ीसा से किया जाता है, 50%। और अन्य कहां से किया जाता है? अन्य महत्वपूर्ण में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अमरकंटक का पठार, अमरकंटक पठार और मैकाल पर्वत, ये दोनों हैं जहां से बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। तो हमने देखा तांबे और बॉक्साइट दोनों के बारे में। तो अभी तक यही इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे हम ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।